यारो वॉरियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ट्रेड्स का मेडिकल हुआ है, उसके बाद में जो मेडिकल के दौरान आपको पॉइंट मिल जाता है। पॉइंट का मीन समझ रहे हो? आपको रीमेडिकल मिल जाता है, कोई भी पार्ट में बॉडी के पूरे चेकअप के दौरान रीमेडिकल मिल जाता है। तो उस रीमेडिकल का चेकअप कैसे होता है, एमएच में आपको कब जाना होता है, एमएच में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं, कैसे वहां चेकअप होता है, मतलब वहां कब फेल कर देते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, फोटो कितनी लेके जानी है, और वहां कौन सा डॉक्टर मिलेगा, किस दिन कौन सा आपका ओपीडी ओपन होगा, वो सभी इस वीडियो में अपने बात करेंगे। और रीमेडिकल कैसे चेकअप हो रहा है, वहां कौन सी मशीनरी यूज हो रही है, आई टेस्ट के लिए मशीनरी यूज हो रही है नहीं हो रही, आपकी सर्जरी के पार्ट्स के लिए कैसे चेकअप हो रहा है, कैसे वो डॉक्टर क्या चीज देख रहा है वहां पे, उन सभी पॉइंट्स पे इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फ्रेंड्स, अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अंधेरा और आउटर नॉइस आ सकती है, उसके लिए सॉरी। लाइट जा चुकी है, यहाँ पे तूफान आया है थोड़ा, तो उस वजह से लाइट जा चुकी है और वॉइस आउटर आंधी वगैरह आ रही है, तो उसकी आ सकती है। बट मैं वीडियो में डिले नहीं करना चाहता, मैंने काफी डिले कर दिया, उसके लिए पहले से सॉरी। आज मैं वीडियो बनाना था, सोच रखा है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, मैंने मेडिकल की जो लेटेस्ट वीडियोस है वो बना रखी है। लेटेस्ट में अभी मतलब डीएस के व्हीकल मैकेनिक के मेडिकल कैसे हो रहा है, कितने कैंडिडेट को पॉइंट मिल रहे हैं, किस में मिल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सब बताया मैंने। तो आप वीडियो वॉच कर सकते हैं, मैं वीडियो के लास्ट में उनका लिंक दे दूंगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे पहले देखिए, जब भी आपका मेडिकल होता है तो मेडिकल के दौरान आपको पॉइंट मिलता है, आपको डॉक्टर एक लेटर देता है, लेटर में लिखता है कि आपको इस पॉइंट मतलब आपके इस बॉडी पार्ट में ये समस्या है, या टेक्निकल टर्म्स होती है। टेक्निकल टर्म्स कैसे, जैसे हाइड्रोसिल है, या फिर विटिलिगो है, या फिर हर्निया है, हाइपरटेंशन है, वो टेक्निकल टर्म्स लिखेगा कि इसमें आपको पॉइंट दिया जाता है। तो पॉइंट देने के बाद में क्या होता है, आपको 5 to 10 डेज के बाद में कभी भी आपको 55 डेज तक जाना होता है, मतलब मैक्सिमम 55 डेज, और जिस दिन मिला उसके 5 दिन बाद में आप कभी भी जा सकते हैं। ठीक है, एमएच में आपकी मेडिकल के रिव्यू के लिए, रिव्यू मतलब आप मेडिकल वहां दोबारा होगा, चेकअप किया जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, चेकअप किया जाएगा, और उसके बाद में आपका चेकअप करने के बाद में आपकी रिपोर्ट है वो वहां भेज दी जाएगी। कहाँ पे, ग्रेप सेंटर में बाय डाक भेजी जाएगी। आपको कुछ नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट, बट आपको बता दिया जाएगा कि आप फेल हैं या पास हैं। ओके, और अब बात करते हैं फ्रेंड, जो आपके नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं अपने। 1 मिनट फ्रेंड। हाँ फ्रेंड्स, अपने अब बात करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे कैसे, देखो अपने मैं हमेशा लेता हूँ वही, उसी हिसाब से मेडिकल के बारे में बताऊंगा। अपने सबसे पहले है हेयर। हेयर के अंदर आपके जैसे कुछ नहीं, वो चेकअप करते हैं, जैसे सिर में किसी के होता है ना दाग हो जाता है, थोड़ी फुंसी है या छोटे मोटे, तो देखो ब्लड फिल्ट्रेशन की दवाई पहले से ले लें कि मतलब आपके कोई दाग वाग या जैसे होता है ना निशान वगैरह वो नहीं हो। ठीक है, वो चीजें नहीं हो, उसके लिए आप वो दवाई ले सकते हैं कि आपको ऊपर जख्म वखम नहीं हो। ठीक है, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बात आते हैं आंखों पे। आई टेस्ट में रीमेडिकल मिलने पे थोड़ी समस्या हो जाती है। कैसे कि देखो, अगर वहां चेकअप होगा तो ओनली आसान होगा, कहीं मशीनें चेक नहीं होगा, कोई मशीन से कहीं चेकअप नहीं हो रहा, आपके 3 नंबर 4 नंबर तक चश्मा लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप विद ग्लास 6x6 पढ़ दो। वहां पे कौन सा आई चार्ट लगा वो तक वीडियो 2 बना चुका हूँ, 2 वीडियो मैंने आई चार्ट भी बता रखे हैं कि आई चार्ट ये वहां पे ये आई चार्ट है, तो आप आई चार्ट की वीडियो देख सकते हैं। अब अगर आपको फिर भी पॉइंट मिलता है ना, तो देखो थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। क्रिटिकल कैसे कि देखो वहां पे आपकी, मैं साइड में दिखाता हूँ, 2 प्रकार की मशीनरी है। एक आप देख सकते हैं ये मशीन है, इस मशीन से आपकी चश्मे की कैपेसिटी, आपकी चश्मे की नंबर कितना है वो पता चलेगा कि मतलब आपकी रियलिटी में आई वीक कितनी है। तो इससे एक बार वो डॉक्टर की पकड़ में आ जाएगी ये ज्यादा वीक है या नहीं है। वहां पे आपकी 6x6, 6x18, 6x60 सब चीजें चेक की जाएगी टेक्निकली, जो आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ सब चीजें चेक की जाएगी कि वो उस पर कायम है या नहीं है। वहां पे कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पहले जाते ही आपकी होता क्या है, देखो वहां पे एक डॉक्टर है, वहां पे एक जीशु साहब है, विनीत जी नाम है, विनीत जी है, वो मिलेंगे आपको जाते ही, बहुत अच्छे नेचर के बता रहे हैं। आपको जाते ही क्या करेंगे, आपकी 2 फोटो लेंगे, वो 2 फोटो लेने के बाद में आपका जो लेटर है आपको दिखाएंगे उनको, उनके पास भी एक लेटर होता है, वो देखेंगे, एंट्री करेंगे रजिस्टर में कि ये कैंडिडेट आया है,
एक दिन लेट भी चले जाते हो आप, वो अपॉइंटमेंट लेने के बाद में अपॉइंटमेंट मिलती है उसकी ग्रेफ सेंटर से कि आप चलो आप इस दिन जाए हो, आपको डेट मिलती है। अगर एक दिन लेट भी हो जाते हैं तो कैंडिडेट ने बताया कि सब चल जाता है, एक दिन लेट भी एक कैंडिडेट आया तो उसको चला दिया था विनीत जी ने। तो आपको वहां जाने के बाद में क्या होता है, अलग अलग दिन होती है, बॉडी के अलग अलग पार्ट का अलग अलग दिन मेडिकल होता है। मतलब जैसे उन्होंने बताया वेडनेसडे को, बुधवार के दिन डेंटल चेकअप का होता है, ओपीडी डेंटल का ओपन रहता है, और थर्सडे को गुरुवार के दिन आपका सर्जरी का रहता है। तो आप अपनी जो आपका ये आपका शरीर का पार्ट है जिसके रिलेटेड आपको डेट मिलेगी उसी दिन उसी हिसाब से मिलेगी। आप जाओगे वहां तो विनीत सर आपकी एंट्री करने के बाद 2 फोटो वहां पे आपके फॉर्म पे चिपकाएंगे, फिर आपको संबंधित डॉक्टर के पास भेज दिया जाएगा। वहां पे डॉक्टर अपने जो पेशेंट को चेक कर रहा होगा, पेशेंट को मतलब जो आर्मी के डॉक्टर, जो भी आर्मी के अंदर फैमिली मेंबर है उनका वहां चेकअप हो रहा होगा, रियल सी बात है, नॉर्मल सी। तो उनको एंड करने के बाद में, मतलब उनको फ्री करने के बाद आपको बुलाया जाएगा। तो अब जैसे आपका आई टेस्ट होना है, तो आई टेस्ट के सबसे पहले आपका जो वहां पे कागजी कार्रवाई छोटा मोटा साइन वाइन तो होता ही आपको पता है। फिर आपकी मशीन से आई सेट चेक की जाएगी कि कितने वीक है, कितने नंबर आ रहा है, वो लिख लेगा डाटा। उसके बाद में आपको वही 10 फीट की दूरी पे बिठा के फिर आपकी आई चार्ट, कौन सा आई चार्ट, एस, इस प्रकार का आई चार्ट होगा, यही नहीं होगा, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, यही है, इस प्रकार आई चार्ट होगा। उसमें आपको रीडिंग्स पढ़नी होगी, डॉक्टर लिखता जाएगा आप कहां तक बता रहे हो, और फिर जो एक्चुअल होगा वही करेगा। देखो आई टेस्ट के अंदर वो जो रियल डाटा होगा वही देगा, कोई इसमें छूट नहीं होगी, ठीक है। तो कोशिश करें आई टेस्ट आपका क्लियर हो जाए, कहां पे, ग्रेफ सेंटर पुणे में। तो अगर आई टेस्ट में होता है तो वहां थोड़ा सा दिक्कत है, तो पहले बोल रहा हूँ बी केयरफुल एंड अच्छे से वहां मेडिकल दो, ग्रेफ सेंटर पुणे में कोशिश करो वहीं क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, आपका टेस्ट होने के बाद में आपको क्या डॉक्टर बता देगा, फिट या अनफिट आपको वहीं बता देगा, और बट लेटर नहीं देगा। लेटर आपका ग्रेफ सेंटर पुणे विनीत जी सर के पास आप वापिस जाओगे। विनीत जी सर जो है, विनीत जी है ना नाम, हाँ विनीत जी सर है, वो आपको जो आपका साइन वाइन करवा के और वो लेटर बाय डाक ग्रेफ सेंटर पहुंचा देंगे। तो अगर फिट हो तो कुछ दिनों बाद में अपने आप कॉल आ जाएगा वहां से कि आपका लेटर आ चुके हैं, आपकी ट्रेनिंग बताया, आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, बैच बनेगा तो आपको बुला लिया जाएगा कि आई टेस्ट हो गया। आई के बाद में अपने बात करते हैं नोज। नोज की कईयों की हड्डी टेढ़ी होती है, कई ऐसी होती है, कईयों की मतलब थोड़ी बहुत बैंड होता है। देखिए पहली बात तो इसकी सॉल्यूशन है सर्जरी, सर्जरी ही करानी पड़ती है। अब सर्जरी कितनी पुरानी होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसके बारे में अपने बात करेंगे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में सर्जरी पे बात करूंगा। उसमें क्या टोटल सर्जरी, चाहे हर्निया की हो, चाहे प्राइवेट पार्ट्स की हो, हाइड्रोसिल्स की हो या पाइल्स की हो, कोई भी सर्जरी हो अपने उसमें बात करेंगे, ओके। तो अपने नोज को छोड़ते हैं, नोज की सर्जरी के बारे में या जो भी टोटल सर्जरी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब बात करें तित की। देखिए आपको मैं नजदीक से दिखाता हूँ, ये देखो ब्रेसेस लगे हुए ना मेरे, ये इसलिए थे मेरे अलाइनमेंट, मेरा एक डेंट जो दांत था वो थोड़ा एलिमेंट से आउट था। मेरा मेडिकल हुआ, मेरे मेडिकल के दौरान किस्मत ने साथ दिया, मेरा डेंटल चेकअप ही नहीं हुआ, कोरोना था उस टाइम, तो मैं फिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो वही है, अभी डेंटल चेकअप हो रहा है, अलाइनमेंट देखते हैं, वो ज्यादा नहीं देखते, पहले बोल रहा हूँ वो ज्यादा डीपली चेक नहीं करते डेंटल, बट चेक कर रहे हैं। अब यार वो क्या देख रहे हैं, पहले बात पॉइंट काउंट करते हैं, अगर किसी का पॉइंट कम ज्यादा है तो वहां जो एक दूसरा ड्रिलिंग से डेंटल लग जाता है कैपिंग के द्वारा, वो करवा लीजिए, या कम से कम वो ड्रिल जो नट लगा के उसके ऊपर कैप लगता है वो नहीं करवा रहे हैं तो कम से कम इतना काम कर लीजिए, कैपिंग करवा लीजिए। जिसके जाड़ खा गई है या टूट गई है तो वो उसको अच्छे से मतलब खुदवा के उसको रीफिल करवा ले, मतलब कहीं जाड़ खा जाती है तो उसमें रीफिलिंग करवा ले अच्छे से, मतलब दांत साफ दिखने चाहिए उनको, कि कीड़ा वीड़ा नहीं होना चाहिए। पहले बोल रहा हूँ पॉइंट मिल जाएगा मात्र इतनी सी सफाई ना होने पे, ठीक है। और टेढ़े मेढ़े है, देखो एक तो होना थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चल जाएगा, पॉइंट नहीं मिलेगा, पर किसी का कोई दांत आगे बाहर निकला, कोई अंदर 2-3 निकले हुए हैं, दांत के पीछे दांत है, तो उसमें पॉइंट श्योर मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, 100% मिलेगा। तो अलाइनमेंट में जिसके ज्यादा ही बाहर है तो या तो वो मेडिकल देने मत जाओ, आपकी बीआरओ का आपके लायक नहीं है बीआरओ, सीधा बोल रहा हूँ, घुमाऊंगा नहीं मैं बात को। अगर दांत में ज्यादा दिक्कत है आपके डेंटल में तो आप मेडिकल देने मत जाओ, या फिर जा रहे हो तो उसका इलाज करवा के जाओ, या फिर उसके बाद कोशिश करो कि वो 55 डेज में आप क्लियर करवा लो, डेंटल सही करवा लो, ठीक है। अब जैसे किसके अलाइनमेंट, जैसे 2 दांत यहाँ निकल गए, एक यहाँ, एक आगे, एक पीछे, 2-4 आगे, 2-4 पीछे, तो उसके तो वायरिंग होगी, वायरिंग का मिनिमम 1 से 1.5 साल टाइम लगता है। मुझे भी 1 साल मैंने पहनी है तो मेरे डेंटल एकदम सही हो गया, एक ही था बट 1 साल में हो गया मेरा, ओके। तो यही बोलूंगा कि जिसकी ज्यादा दिक्कत है तो सॉल्यूशन या तो करवा के जाओ या फिर जाओ मत। और अब बात रही जिसके मतलब अभी ये कैंडिडेट था जिसको, उसको मैं बताता हूँ आपको, कहाँ गया, डेंटल वाला।
उसके क्या हुआ, एक दांत था अंदर की तरफ, अंदर जो एक दांत था उसको पॉइंट मिल गया। उसने कुछ नहीं किया, आया 5-6 दिन एमएच में, उससे पहले 5-6 दिन ही है सॉरी, वो क्या गया डॉक्टर के पास गया, उसने दांत निकलवाया। जब उसका घाव भर गया, अंदर दांत एक्स्ट्रा था, घाव भर गया, फिर वो डेंटल चेकअप कराने गया, उसको डेंटल में क्लियर मिल गया, क्लियर है वो डेंटल में, और उसको पॉइंट क्लियर हो गया। वो आज ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है। 2-3 कैंडिडेट आकाश जी और 1-2 कैंडिडेट, उनको थैंक यू ये सब बताने के लिए। एंड अब इसके बाद बात करते हैं, आपके डेंटल बता दिया मैंने कि वायरिंग 1.5 साल लगेगा, जिसके कैपिंग करवानी है कैप करवा लीजिए, कुछ ना कुछ करवा के जाइए वरना वहां निकाल देंगे, इसलिए बोल रहा हूँ गंदे नहीं दिखने चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। डेंटल हो गया। डेंटल के बाद में अब कोई बोले कि सर मेरे ज्यादा वो जैसे फास्फोरस होता है ना, जो फास्फेट वगैरह जो हार्ड वाटर के अंदर वो इनेमल परत जम गई है, तो देखो उसकी सफाई करवा के जाइए, जितनी हो सकती है उतनी करवा के जाइए। ये डेंटल हो गया। ईयर की बात कर लेते, कानों की। देखिए सीधी बात, कानों के अंदर मेरी तरह कान में कुछ डाल रखा है ना, तो निकाल के चले जाइए। ऐसा कुछ नहीं है, वहां इतना भी नहीं है बाहर निकाल देंगे, पर निकाल दीजिए, ठीक है। अब किसी कान में क्या होता है, छेद ही होता है और कुछ नहीं होता। 2 पॉइंट मिलते हैं 2 प्रकार के, या तो कान में छेद है या फिर कान की सफाई नहीं है। सबसे ज्यादा बड़ी मूर्खता है अगर कान में सफाई नहीं करवा रखी, वो सबसे बड़ी मूर्खता है। कुछ नहीं करना, नॉर्मल किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, जो ईएनटी डॉक्टर है, उसको कहते हैं साहब आप तो ईयरबड से, और एक ईयर होती है, ईयर स्पीड में मारते हैं, उससे आप कान साफ कर दो, मतलब पर्दा दिखना चाहिए। आप मशीन उनके पास होती है, वो मशीन से देख लेंगे कि पर्दा साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा। मेडिकल से 3 दिन पहले साफ करवा लो, और एक जिस दिन आप मेडिकल देने जाओ उससे पहले ईयरबड्स लेके थोड़ा साफ कर लेना। ऐसा नहीं हो वो रुई अंदर रह जाए, ये गलती मत कर देना, कहीं रुई अंदर ही छोड़ दो, वो गलती मत करना। थोड़ा सा साफ कर लिया, करने के बाद में उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। कान देख, पहले ही बोल रहा हूं, कहीं ईयरबड से घाव मत कर लेना, डॉक्टर से घाव मत करवा लेना, ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अगर आपने डॉक्टर से घाव करवा लिया है तो वो पॉइंट श्योर मिलेगा। अंदर खून नहीं आना चाहिए, सफाई के दौरान ऐसे खून आ जाए, बाल उखाड़े तो खून आ गया, फुंसी होगी, वो चीज नहीं होनी चाहिए, पॉइंट 100% मिलेगा। अब आपके क्या होता है, 2 ऑप्शन है, या तो कान की सफाई नहीं थी तो वो तो सफाई करा के जाओगे तो एमएच में क्लियर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर्दे में छेद है, इसके लिए भी सर्जरी होगी, सर्जरी पे बात लास्ट में कर ही लेंगे। सर्जरी होगी और कोई सोल्यूशन नहीं है, कब करनी चाहिए, कब करवानी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो अपनी वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अब बात करते हैं कान के बाद में। गले में कोई ऐसा नहीं है, बस आपके अगर हकलाने की आदत है या बोलने में कोई दिक्कत है, हकलाने में दिक्कत है, तो उसकी थेरेपी होती है, वो थेरेपी यूज करनी पड़ेगी, वही इलाज है। वो थेरेपी थोड़े टाइम नहीं, लंबे टाइम तक यूज करनी पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं, ये चीज होगी। चेस्ट पे आते हैं, टेढ़ी मेढ़ी है तो कोई सोल्यूशन नहीं है, चेस्ट ऊंची नीची है तो ऐसे का कोई सोल्यूशन नहीं है। हाथों पे आते हैं, हाथों के अंदर क्या होती है, ये जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो देखो 2 प्रकार का, या तो आप हार मान के पीछे हट जाओ, या फिर इसकी एक्सरसाइज होती है। यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सर्च कर लो, सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत सारी एक्सरसाइज करोगे तो अपने आप सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें टैटू की। टैटू वाले कैंडिडेट, देखो मुझे अभी तक वैसे मिला नहीं है, बट मुझे पता है टैटू वाले कैंडिडेट जिनका टैटू यहाँ पे इस पार्ट में, पहले बोल रहा हूँ इसमें अंदर वाली साइड में, यहां तक है कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर है कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा है तो लेजर से टैटू रिमूव करवा लो, लेजर से टैटू रिमूव करवा लो, नो इश्यू, आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो ये वाला इलाज बता दिया मैंने। इसके बाद बताता हूं मैं आपको, जो नीचे की तरफ चलते हैं पेट वेट में, तो हर्निया वर्निया की कोई है दिक्कत तो उसका भी सर्जरी और सोल्यूशन है, ओपन सर्जरी करवाई। और इसके बाद बात करते हैं आपकी नीचे पार्ट्स में, प्राइवेट पार्ट्स में, चाहे आपके टेस्टिस हैं, जो आपके पेनिस, टेस्टिस पेनिस में जैसे पीछे की तरफ नहीं होना, जो चमड़ी होती है पीछे नहीं होती ना, तो उसमें पॉइंट मिलता है, पॉइंट मिलेगा उसमें। एग के साइज है, जो आपके टेस्टिस है उनके साइज बड़ा छोटा होना, पानी भरा हुआ होना, तो इनका सर्जरी सॉल्यूशन है। चाहे वो पेनिस पीछे नहीं होना, या जो टेस्टिस है वो छोटे बड़े होना, या फिर छोटे बड़े तो देखो चल जाते हैं, कई बार ज्यादा अंतर नहीं है तो चल जाता है। और इसके अलावा जो पानी भरा होता है ना, उसका सर्जरी सॉल्यूशन है। और ऐसे ही आपकी जो आपका नीचे क्या बोलते हैं उसको, पाइल्स के लिए बोलूंगा, वही सर्जरी उसका सॉल्यूशन होगा। इलाज तो सर्जरी से होना है इन चीजों का। तो हाँ, पाइल्स के लिए इतना बोलूंगा, जिसको ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मेरे पाइल्स की शिकायत हो सकती है या है, खाने पीने पे कंट्रोल कर लो, मेडिकल तक कंट्रोल कर लो, काफी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। पहले बोल रहा हूँ, काफी हद तक खाने पीने में तेज चाट मसाला सब चीजें ऑयली कम कर दो, नॉर्मल हो जाओगे। अब इसके बाद बात करते हैं, ये प्राइवेट पार्ट होगी, सफाई करके जाना, सफाई नहीं की होगी तो पॉइंट मिलता है, फिर मत बोलना। नीचे की बात करते हैं लेग्स की। लेग्स के अंदर नोकनी भी पॉइंट मिलता है। सबसे पहला नोकनी का भी इलाज और फ्लैट फुट का भी इलाज। नोकनी एंड फ्लैट फुट का इलाज क्या है? नोकनी और फ्लैट फुट का इलाज है वो है एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज से आप सही हो जाओगे। एक्सरसाइज सर्च कर लो, नोकनी रिमूव एक्सरसाइज, ये इतना ही लिखते गूगल पे है ना, आंसर आ जाएगा। यूट्यूब पे अपने आप एक्सरसाइज बता देंगे, वो एक्सरसाइज कर लो, 1-1.5 महीना साफ है, एकदम सही हो जाएगी आपकी नॉर्मल नोकनी, एकदम सही हो जाएगी। ये जो है ना हाथ वाली, नोकनी वाली और फ्लैट फुट, तीनों एक्सरसाइज से रिमूव हो सकती है। ओके, इसके बाद बात करते हैं, नीचे फ्लैट फुट हो गया, अंगुली कटी फटी है, अंगुली कटी हुई है, तो देखो वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, फाइनली कटी हुई है और है। अब बात करते हैं स्किन से रिलेटेड। देखो स्किन से ज्यादा मेजर इशू आते हैं, किसी को विटिलिगो है या फिर किसी को जो विटिलिगो वाइट स्पॉट्स है, छोटे छोटे बर्थ मार्क है वगैरह। देखो ज्यादातर बर्थ मार्क को वो पास कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट डॉक्टर को अगर लगता है कि वहां अगर इशू लगता है कि यार नहीं ये एक बार चेक करवा लेना चाहिए, तो वो पॉइंट देते हैं। विटिलिगो के कैंडिडेट ने बताया था, मैं फोटो दिखा देता हूँ, साइड में आप देख सकते हैं, ये कैंडिडेट है। इस कैंडिडेट को फेल कर दिया गया था, फेल कर दिया गया था। किस लिए फेल किया गया? इनकी विटिलिगो है ना ज्यादा था और वहां इनके कोई सोल्यूशन भी नहीं है, क्या सोल्यूशन करवा के जाए। तो कैंडिडेट ने मुझे एक बात बताई, सर या तो एट द टाइम ऑफ आपके मेडिकल के दौरान आप इस पे पेंट करवा लीजिए, बढ़िया क्वालिटी का पेंट आता है। पेंट का मतलब समझ रहे हो, लड़कियां मुंह पे पेंट कर दी है ना, मतलब क्या पेंट का मतलब समझ रहे हो, ब्यूटी क्रीम वैसे आती है, काफी सारे पेंट आते हैं, वो बॉडी स्किन का पेंट करवा के चले जाओ जो आपकी बॉडी से मिलता जुलता हो, ताकि वहां डॉक्टर को पता नहीं चले, आप क्लियर हो जाओ। फर्स्ट सॉल्यूशन ये है, इट्स ओमन रिक्स, ये आपका रिक्स है। देखो दो कंडीशन है, एक तो फेल पता है, फेल होना ही होना है, दूसरा कुछ सॉल्यूशन करो ना, तो कोशिश करो एमएच में जाने से पहले ही डॉक्टर जो आपके पास में ये यहाँ पे है, क्या बोलते हैं, पुणे में, ग्रेव सेंटर पुणे में, वहीं आप पेंट करा के चले जाओ। ऐसा नहीं हो कलर बह रहा हो पसीने से, वो चीज नहीं हो चाहिए, तो पेंट करके चले जाओ, विटिगो में क्लियर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वही सॉल्यूशन है, उसके अलावा विटिगो कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके अलावा आप सोचो कि कोई ऑपरेशन कुछ नहीं है, वो विटिगो नहीं सॉरी विटिलिगो के लिए आप एक ही सॉल्यूशन है, स्किन के कलर का कलर करके चले जाओ, और कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे ये भी देख लिया, सर्च कर लिया, आप भी देख लीजिएगा। हाइपरटेंशन वाले बीआरओ के अंदर बहुत बढ़िया मौका है, 150 तक बीपी पास कर रहे हैं। कैंडिडेट ने खुद ने बताया सर 150 तक, क्राइटेरिया 140 है, 150 तक पास कर रहे हैं हाइपरटेंशन में। पल्स रेट पे भी ध्यान रखो, पहले बोल रहा हूँ बीपी एक ऐसी चीज है जो आप खाने पीने से कंट्रोल कर सकते हो। मैंने काफी सॉल्यूशन पिछले वाली मेडिकल वाली वीडियो में बता रखे हैं, आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। बीपी 140 की जगह 150 तक पास कर रहे हैं। एमएच में चलेंगे ना 150 नहीं 140 वाले को फेल कर देंगे। एमएच में 140 से एक ऊपर हुई या 140 भी हुई ना तो फेल है, पहले बोल रहा हूँ। पल्स रेट और वहां पे बीपी दोनों चेकअप होगी, वहां टेंशन ज्यादा हो जाएगी, वहां फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ रिजोल्व कर लो। कहाँ पे? यहाँ पे आपके जो ग्रेव सेंटर पुणे में मेडिकल के दौरान आप गोली भी ले सकते हो, और आप जो खाने पीने में कंट्रोल भी कर सकते हो। जिसकी कम है उसके लिए तो क्या है, नमक खा जाओ, घी खा जाओ, बीपी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हर्निया, ओपन सर्जरी कराए थे एक कैंडिडेट ने, 1 साल पहले उसका पास हो गया था, 1 साल पहले की। हाइड्रोसिल, एक कैंडिडेट था जिसने 10 साल पहले हाइड्रोसिल की शिकायत थी, 10 साल पहले उसने सर्जरी करवा ली थी। उसको क्या है, डॉक्टर ने 2 बार, एक बार तो क्या हुआ, एमएच में गए थे, पिछली वैकेंसी में उसको क्या हुआ, एमएच पॉइंट मिला हाइड्रोसिल में, वो डॉक्टर के पास गया, वहां एक लेडी डॉक्टर थी एमएच में, उसने क्या हुआ, बिना देखे उसको, मतलब थोड़ा देखा दूर से, पास में नहीं देखा, दूर से देखा, फेल कर दिया। फेल तो उस टाइम पीछे मतलब रह गए थे। इस साल फिर उनको पॉइंट मिला, पॉइंट मिलने के बाद हाइड्रोसिल की वो एमएच में गए, चेकअप करवाया, डॉक्टर अच्छा था, उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया, अल्ट्रासाउंड किया गया, बताया कैंडिडेट ने, और कुछ नहीं, हाथ लगा के चेक किया, सब चीज चेक की, नॉर्मल लगा डॉक्टर को, उन्होंने बताया। उन्होंने दिल्ली की जो आपका ये एम्स दिल्ली है, वहां की जो क्लियरेंस रिपोर्ट दे दी, क्लियरेंस रिपोर्ट मतलब कि मैं फिट हूँ, वो रिपोर्ट भी दिखा दी वहां, और डॉक्टर को भी लगा तो उन्होंने फिट करके रिपोर्ट भेज दी। तो 10 साल पहले कराया तो इनका तो नॉर्मल है। तो जितना जल्दी कोई समस्या है तो उसको रिजोल्व कर लो, अभी कर लो, चाहे आप मेडिकल करवाओ, कब करवाओ, पहले से ही रिजोल्व कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी हाइपरटेंशन होगी, हर्निया हो गया, जय शिव विनीत जी हैं, और कोई पॉइंट, एक्सरे भी वहां होता है जिनकी हड्डियां टूटी हुई है। कई कैंडिडेट मैसेज किया सर मेरी हड्डी टूटी हुई है या कोई पार्ट्स फ्रैक्चर है, तो देखो वहां फील नहीं होना चाहिए, वहां लगना नहीं चाहिए आपकी हड्डी टूटी हुई है, चाहे टूटी हुई हो, वहां नॉर्मल फील वगैरह पास हो, बस मतलब ये बोलूँ। कोई एक्सरे चेकअप नहीं होता ड्यूरिंग द मेडिकल ऑन ग्रेव सेंटर पुणे, ठीक है, मेडिकल ग्रेव सेंटर पुणे में होता है, तो वहां कोई चेकअप नहीं होता एक्सरे से रिलेटेड। और जो सर्जरी की डॉक्टर है वो कर्नल अर्पणा जी है, अर्पणा नाम से है डॉक्टर कर्नल अर्पणा जी,
सपोर्ट के लिए बता रहा हूँ। अब बात करते हैं आपकी बो लेग या कोई हड्डियों से रिलेटेड एक्सरसाइज में बोल दिया, यूट्यूब पे सर्च कर लो, एक्सरसाइज मिल जाएगी। अब लास्ट पॉइंट है आपका सर्जरी, जिसका वेट कर रहे थे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, सर्जरी के लिए मैं बोलना चाहूंगा, देखिए कोई भी पार्ट की सर्जरी करानी है, सबसे पहले डॉक्टर को चाहिए डॉक्यूमेंट। एमएच में डॉक्टर आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, अगर आपने सर्जरी करवा रखी है तो सॉल्यूशन करवा के जाओगे तभी पास करेगा, वरना नहीं करेगा। आप सर्जरी करवाइए जितना जल्दी हो सके। अगर आपकी सर्जरी आपने चेकअप कराने से 6 महीने पहले पुरानी है, 6 महीने पुरानी है, तो आप डॉक्यूमेंट लेके जाओ। एक कैंडिडेट ने राय दी है वो बता रहा हूँ, कैंडिडेट ने जो कहा है वो बता रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ, मैंने मेडिकल नहीं दिया है, तो मैं जो कैंडिडेट बता रहा है वही बता रहा हूँ। तो कैंडिडेट ने फेस किया तब बता रहा है वो। अगर आपकी 6 महीने से पुरानी सर्जरी है तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, टोटल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आपकी टोटल सर्जरी के डॉक्यूमेंट जितने उसकी रिपोर्ट्स हों सभी, और उसकी एक फोटोकॉपी, क्योंकि एक फोटोकॉपी वो रखेंगे अपने पास में डिस्चार्ज और अदर डॉक्यूमेंट की। अगर 6 महीने के अंदर की है तो कैंडिडेट का कहना है कि सर, उन कैंडिडेट को बोलो कि वो डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाएं, और डॉक्टर को बोले कि सर मेरी 1 साल 2 साल पुरानी सर्जरी है और मैं फिट हूँ, और फिटनेस का सर्टिफिकेट अगर ले जाना चाहे तो ले जाए, और वो डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस करेगा 6 महीने के अंदर का, तो वो बाहर निकाल देंगे। मतलब 6 महीने से कम पुरानी, 6 महीने से पुरानी होनी चाहिए। वैसे तो ऑन डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन 1 साल पुरानी चलती है कि 1 साल से पुरानी है तो आपकी सर्जरी चला लेंगे। अगर 1 साल के अंदर की है तो वो क्लियर आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपकी 1 साल से पुरानी है या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से पुरानी है तो आप डॉक्यूमेंट लेके जाओ। अगर 6 महीने के अंदर की है तो डॉक्यूमेंट मत लेके जाओ, वहां बोलो कि सर मेरे तो बहुत पुरानी है, मेरे डॉक्यूमेंट खो गए थे वगैरह वगैरह, हॉस्पिटल में छूट गए थे, और एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले जाओ कि मैं फिट हूँ। वो बढ़िया किसी आपके दिल्ली एम्स जैसे हॉस्पिटल से बनवा के लेके जाओ। बट डॉक्टर वहां बेवकूफ नहीं है, जो भी सर्जरी डॉक्टर है उसको आइडिया तो लग जाता है, बट एक अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हो आप सर्जरी का, कि आप 6 महीने से पुराना अगर ऑपरेशन है तो आप डॉक्यूमेंट लेके जाओ, अगर उससे पहले का है तो मत लेके जाओ। बट ये टोटल डिसीजन आपका है। और क्या बताया कैंडिडेट ने कि एक उनकी सभी की फोटो को भी लेके जाना, वहां रखेंगे वो। दूसरा, आप जाने से पहले एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा के जाइए, किसी भी नॉर्मल डॉक्टर से जो सर्जरी से रिलेटेड है, तो वो आपको आइडिया दे देगा। और उसके अलावा किस्मत है, यहाँ पे किस्मत है, डॉक्टर अगर इतना ही लिखना वहां फिट अनफिट बात खत्म, डॉक्टर लगा नहीं यार ये नहीं है तो अनफिट कर देगा। तो ये किस्मत पे डिपेंड करता है। एंड सर्जरी तो देखो मेरी माने तो आपको अगर बीआरओ में या डिफेंस में जाना ही है तो जितना पहले उसके उतना पहले करवा लो। जैसे आज मैं वीडियो देख रहा हूँ, मुझे अगली भर्ती या उससे अगली भर्ती में होना है, कोई भी भर्ती 1 साल लेती है लगभग, मेडिकल तक जाते जाते 1 साल नहीं तो 8-10 महीने लग जाते हैं। तो अगर आज ही आप मेडिकल फॉर्म भरते टाइम ही अगर आप वो करवा लोगे आपका मेडिकल जो सर्जरी वगैरह, तो एट द टाइम ऑफ मेडिकल आपको लगभग 1 साल तो होने को लगेगा ना। एक आप जब मेडिकल दे दो पॉइंट मिले फिर सर्जरी कराओ तो पास तो होना ही नहीं है। आप सोचो कि सर्जरी में मेडिकल देने के बाद पॉइंट मिलने के बाद कराऊं तो चांसेस कम है। वो जैसे दांतों को दांत निकाल दिया, उसका घाव भर गया, वो अलग है। ये सर्जरी कम से कम 1 साल 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, वरना आपको आउट हो गया आप। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा अगर जैसे ये वीडियो देख रहे कैंडिडेट जिनको पॉइंट मिला है, वो भी अगर जैसे पॉइंट क्लियर करवा के आते हैं या उनको एमएच में अनफिट कर दिया जाता है, तो प्लीज मुझे मैसेज करें ताकि आगे भी मैं ऐसी वीडियो लेके आ जाऊं, उन टोटल डाटा मैं रिकॉर्ड रख के और मैं बना पाऊं कि आगे भी जैसे स्पेसिफाई होती है ना कुछ चीजें, जैसे मुझे टैटू वाला कंटेंट नहीं मिला, कुछ और 1-2 पार्ट के, तो कोई अगर ऐसा कंटेंट है तो मुझे मैसेज करें रीमेडिकल करवाने के बाद में कि सर मेरा ऐसा ऐसा चेकअप हुआ और क्लियर हो गया है। ठीक है, आप मेरा साथ दोगे, मैं हजारों का साथ दे पाऊंगा, समझ रहे हो। एक कैंडिडेट मुझे बताएगा तो मेरे 3000 प्लस सब्सक्राइबर है तो मैं 3000 कैंडिडेट की हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, मेडिकल वाली वीडियो पे तो 10-10 हजार तक व्यूज आ रहे हैं, तो वो 10,000 की हेल्प कर रहा हूँ ना मैं। एक कैंडिडेट मेरी हेल्प कर रहा है, मैं 10,000 ही कर रहा हूँ। इट्स ए प्लेटफॉर्म है ये हेल्प करने के लिए, ओनली हेल्प करने के लिए बुलाया गया है। कोई फाइनेंशियल ऐसा नहीं है कि मैं इससे फाइनेंशियली वो ले पाऊंगा। जो आप वीडियो देख रहे हो ना, अभी लाइट नहीं है, मुझे अलग से सिम में रिचार्ज करा के 5-6 GB का वीडियो तब अपलोड कर पाऊंगा। लाइट जा चुकी है ना वो तूफान की वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं है फाइनेंशियली, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सपोर्ट चाहिए दोस्ती यारी वाला कि हाँ कल को 101 RCC में आप आओ, 49 BRTF में आओ तो मुझे कॉल करो, सर मैं यहाँ पोस्टेड हुआ हूँ, मुझे मिलो, या मैं कहाँ हूँ मैं मिलने आता हूँ। वही तो फ्रेंड, वही तो है, वही चाहता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता बस। ठीक है, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड इसको रेटिंग दीजिए। बहुत ज्यादा पसंद है तो एक्सीलेंट, ठीक ठाक है तो गुड, और काम चला हुआ है तो आपके हिसाब से जो लिखना करे मन लिख दीजिए।
और उसके अलावा मैं एसकेटी वालों के लिए बोलूंगा कि मैं सोच रहा हूँ, काफी कैंडिडेट मैसेज आ रहे हैं कि हमारे लिए सर इतना कर दीजिए, आप ट्विटर कैंपेन चला दीजिए, तो मैं उसकी टाइम और लोगो वगैरह डिसाइड करता हूँ, फिर बताता हूँ। और मेडिकल पे मैंने लेटेस्ट में वीडियो बना रखी है, आप वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट यूट्यूब पे सर्च कीजिए मेरा चैनल, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे साफ साफ लिखा होगा फिजिकल मेडिकल रिलेटेड वीडियो, वहां सारी मेडिकल फिजिकल की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।